अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़री वॉइस चैनल। ज़री वॉइस चैनल पे मैं हाज़िर हूँ एक नई और सबक आमोज़ कहानी के साथ। इस कहानी का उन्वान है बहानेबाज़। साहिब, मेरे छोटे बेटे को काफ़ी दिनों से बुखार था। टेस्ट कराने पर पता चला कि टाइफाइड है। अब किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना है। टाइफाइड का इलाज भी महंगा है। साहब जी, मुझे 3,000 रुपये की ज़रूरत है। करमदीन ने सेठ इब्रार को अपनी फ़रियाद सुनाई और साथ ही मदद की अपील भी कर दी। अल्लाह पाक तुम्हारे बेटे को सेहत कामिला अता फ़रमाए, सेठ इब्रार शफ़क़त भरे अंदाज में बोले और हज़ार के 3 नोट करमदीन की जानिब बढ़ा दिए। करमदीन ने नोट जेब में डाले और दुआएं देता हुआ कमरे से निकल गया। जब वो कमरे से बाहर गया तो बेगम इब्रार भी वहीं आ गई और उन्होंने करमदीन को पैसे लेते हुए देख लिया था। करमदीन के जाने के बाद वो बोली, मैं कहती हूँ इसको अपनी औकात में रखें, इतना सर पर ना चढ़ाएं। आए दिन कोई ना कोई बहाना तराश लेता है पैसे ऐंठने का। कुछ अर्सा पहले भी 5,000 रुपये लेकर गया था, ये कहकर कि बड़े बेटे को चोट लगी है, सर पर टांके आए हैं, अस्पताल में दाखिल है। और इससे पहले अपनी बीवी के लिए आपसे अच्छी खासी रकम लेकर गया था कि उसके गुर्दे में पथरी है और उसका ऑपरेशन करवाना है। और आप हैं कि हातिम ताई बने हुए हैं, जो आया झोली भरती। पैसे तो जैसे दरख्तों पे उगते हैं ना। बेगम साहिबा इब्रार साहब को जली कटी सुना रही थी। इब्रार साहब बोले, बेगम, ज़रूरतमंद की मदद करने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है और अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। चलो अब गुस्सा थूको, खाने का वक़्त हो गया है। ये कहकर सेठ इब्रार हाथ धोने के लिए वाश बेसन की तरफ बढ़ गए। अब आपको सुनाती हूँ करमदीन की कहानी। करमदीन 30 साल का मेहनती लेकिन बातूनी नौजवान था और 6 महीने कबल ही सेठ इब्रार ने उसको अपने यहाँ मुलाजमत पर रखा था। उसने सेठ इब्रार को बताया था कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और किराए के मकान में अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता है। बाप बीमार रहता है। सेठ इब्रार ने खुफिया तौर पर छानबीन करा ली थी। इसमें सच के साथ साथ कुछ गलत बयानी भी थी। शाम को जब सेठ इब्रार साहब अपनी फैक्ट्री से वापस आए तो बेगम साहबा को अपना मुंतज़िर पाया। खैर, सलाम दुआ के बाद जब सेठ साहब ने खैरियत दरियाफ्त की तो वो फट पड़ी और ज़ोर ज़ोर से कहने लगी, मैं ना कहती थी कि मुझे तो पहले ही ये सब ड्रामा लगता है। आए दिन कोई ना कोई बहाना करके रकम ले जाता है। आखिर हुआ क्या है? सेठ साहब बेगम साहबा की बात काटते हुए बोले, ये पूछें कि क्या नहीं हुआ। वो तनक कर बहुत गुस्से से बोली, अच्छा तो बताओ क्या नहीं हुआ। सेठ साहब ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, जब करमदीन आपसे पैसे लेकर गया तो मैंने अपने पुराने मुलाजिम को भेजा कि ज़रा उसका पीछा तो करो और पता करके बताओ कि वाकई उसका बच्चा बीमार है या बहानेबाजी करके ये पैसे ले गया है। वापस आकर अब्दुल कयूम ने मुझे जो बात बताई है ना, उसे सुनकर तो मैं हैरान रह गई, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसने बताया कि करमदीन की तो अभी शादी ही नहीं हुई। बेगम साहबा ने बात मुकम्मल की और सेठ इब्रार की तरफ फातिहाना अंदाज में देखा, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया हो। मगर अगले ही लम्हे वो चौंक गई, क्योंकि सेठ इब्रार की आंखों में हैरत के बजाय लबों पर मुस्कुराहट खेल रही थी।
شاید آپ کو میری بات پر یقین ہی نہیں آ رہا، بیگم صاحبہ نے چڑ کر کہا۔ سیٹھ صاحب کچھ دیر مسکراتے رہے، پھر بولے، بیگم، جو بات آپ کو آج پتہ چلی ہے نا، وہ مجھے تب ہی پتہ چل گئی تھی جب میں نے کرم دین کو ملازمت پر رکھا تھا۔ کیا؟ بیگم صاحبہ اچھل پڑی۔ اس کے باوجود بھی بیگم صاحبہ نے کچھ کہنا چاہا، مگر سیٹھ ابرار صاحب ان کی بات کاٹتے ہوئے بولے، اس کے باوجود بھی کہ مجھے علم ہوتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر بھی میں اس کی مدد کر دیا کرتا تھا، کیونکہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے، مگر اپنی حقیقی ضرورت کو بیان کرنے کے بجائے وہ مختلف ہیلے بہانے بناتا ہے تاکہ اس کی بات میں وزن ہو اور میں مدد کرنے سے انکار نہ کر سکوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں اس کے باپ کا مقروض ہوں۔ یہ بہت پرانی بات ہے، وہ میرا کلاس فیلو بھی رہ چکا ہے۔ ایک دفعہ میں نے اس سے کچھ پیسے ادھار مانگے تھے، اس کے پاس نقد رقم نہیں تھی، اس نے مجھے پرائز بانڈ دے دیا تھا۔ اتفاقاً وہ بانڈ کھل گیا تھا اور مجھے لاکھوں روپے مل گئے تھے۔ یہ بات میں نے اسے بتائی اور رقم بھی اسے دینے کو تیار تھا، لیکن اس نے کہا کہ اس رقم کے حقدار تم ہی ہو۔ میں نے اسی رقم سے کاروبار شروع کیا، میں اس کا یہ قرض کبھی نہیں اتار سکتا۔ یہ بات اس کے بیٹے احمد دین کو بھی معلوم ہے۔ آج کل اس کا باپ سخت بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے ہی کرم دین سے پیسے مانگتا ہے۔ یہ سب کچھ جو تم دیکھ رہی ہو نا، یہ سب کرم دین کے باپ کی وجہ سے ہے۔ اس کا یہ طریقہ غلط ہے اور میں خود مناسب موقع کی تلاش میں ہوں تاکہ اس کی اصلاح کر سکوں۔ سیٹھ صاحب اطمینان سے بولتے رہے اور بیگم حیرت سے سنتی رہیں۔ اس کہانی سے جو ہمیں سبق ملا ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہمیں بلا جانے بوجھے کسی پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حالات و واقعات کو جان کر ہی کسی کے متعلق اچھی یا بری رائے قائم کرنی چاہیے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو میری یہ کہانی؟ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید اچھی کہانیاں اور نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔